हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन कहानियों में हकीकत को तलाश करना किसी गहरे समुंदर से मोतियां निकालने के मानिंद है। हारूत और मारूत के मुताल्लिक दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक तो कुरान और हदीस और ताबाइन के अक़वाल में मौजूद हैं और दूसरी तौरेत और इंजील की रिवायात में मिल जाती हैं, जबकि कुछ इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा ने बयान किया है। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं दोनों रिवायात को मुकम्मल पेश करूँ। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में ही मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ये हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने दो अताअत गुज़ार और नेक परहेज़गार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डाल कर दुनिया में भेजा और वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बन के आए और काजी के काम में मुकर्रर हो गए। ये लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन एक औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत ही परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत की खूबसूरती को देखा तो उस पर आशिक हो गए। फिर उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी कि तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। और फिर हारूत और मारूत ने शराब को छोटा सा गुनाह समझकर और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब इस अमल के ज़रिए औरत आसमान पर गई तो अल्लाह ताला ने उसे एक सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ूरा था, इसलिए वह सैयारा ज़ूरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म वो भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया और ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुसफ़्फ़िरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे लोग इस रिवायात को मुनसनत मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबल चाहे सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल और रूह ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए ये इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात के बड़े ही माहिर थे। उनके बुतखुदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंतर और जादू वगैरह को बहुत ही अहमियत दिया करते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंतर बहुत ही आगे बढ़ गए थे और उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में ज़्यादातर जादू और तंत्र मंतर ही नज़र आता है।
ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا، یہاں تک کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان سب کو شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی تمام کتابوں کو اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور ان سے کہنے لگا کہ معاذ اللہ، سلیمان پیغمبر نہیں تھا، یہ تو ان کتابوں کے ذریعے تم لوگوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا اور جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمتوں کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ بابل کا علم شہر میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے میں اور اس کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے بچ سکیں، مگر یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے، یہ تمہارے لیے ایک طرح کی یہ آزمائش ہے، پھر بھی وہ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسان کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا بھی ذکر آتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم سیکھا، اور بعض مورخین کا کہنا ہے عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر کے قریب قدیم کنواں ہے اور وہیں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے۔